अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे माहौल का मुताला और हमारे सबक का नाम है इज्तिमाई ज़िंदगी के लिए आम इंतज़ामात। यहाँ पर बेटा कुछ सवालात दिए हुए हैं, वो मैं पहले पढ़ूँगी। ऊपर दी हुई तस्वीरों की मदद से आम इंतज़ामात और सहूलतों की फ़हरिस्त बनाओ। इन सहूलतों से हमें कौन से फ़ायदे हासिल होते हैं, ये सहूलतें ना हो तो कौन सी मुश्किलात पेश आती हैं। अब देखिए बेटा, तस्वीर में आपको पहली तस्वीर पुलिस चौकी की नज़र आ रही है। अगर हमारे घर में चोरी हो जाए तो क्या हम चोर को पकड़ सकते हैं? कभी नहीं पकड़ सकते। इसीलिए हम चोर को पकड़वाने के लिए पुलिस चौकी में जाके दरख्वास्त देते हैं। उसके बिना पर चोर को पुलिस पकड़ती है। इसीलिए हमारी ज़िंदगी के लिए पुलिस चौकी निहायत ज़रूरी है। उसके बाजू में बेटा अस्पताल। देखिए, अगर कोई हमें बड़ी बीमारी हो जाए, खुदा ना खास्ता, तो हमें माहिर डॉक्टरों की ज़रूरत होती है। अगर हम घर में बैठे बैठे चाहें कि वो बीमारी अच्छी हो जाए तो वो ऐसा नहीं हो सकता। उसके लिए हमें माहिर डॉक्टर की ही ज़रूरत होती है और वही उस बीमारी को सही कर सकते हैं। अगर आपको कहीं चोट लग जाए और जिस्म से खून बह रहा है तो हम घर बैठे बैठे ये उसको खून को बंद नहीं कर सकते। उसके लिए हमें अस्पताल में जाना होगा। अब देखिए बेटा, यहाँ पर है बैंक। तो हम लोग बैंक के ज़रिए हमारे बहुत सारे काम हल कर सकते हैं। जो लोग बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करते हैं, कंपनियाँ उन्हें अपनी माहाना तनख्वाह कंपनी के बैंक के ज़रिए देती है। और जो किसान होते हैं वो बैंक से कर्ज लेकर अपनी खेती बाड़ी में बीज और खाद डालते हैं। अगर बैंक ना हो तो किसानों का गुजारा मुश्किल है। अब ये है उस सिनेमा घर और कुछ है बसें। देखिए, ये आवाम के लिए हुकूमत की तरफ से एक बहुत आसान सवारी है जो मुहैया कराई है हुकूमत ने हमें। इसके ज़रिए हम दूर का सफ़र तय कर सकते हैं। तो बेटा, हमारी क्या जिम्मेदारी है, हम ईमानदारी से इसमें सफ़र करें। ट्रेन में अक्सर लोग ट्रेन में सफ़र करते हैं तो टिकट नहीं निकालते। ऐसा नहीं करना चाहिए, ये निहायत गलत है। इसके लिए हमें ईमानदारी से टिकट निकालना चाहिए। मुकामी हुकूमत और गांव में सहूलतें। हम गांव या शहर में रहते हैं। गांव की आबादी कम होती है, शहर की आबादी ज़्यादा होती है। शहर में कारखाने होते हैं, बाज़ार होते हैं, जहां रोज़गार हासिल करने के लिए मौक़े ज़्यादा होते हैं। अवामी सहूलतें शहरों में बड़े पैमाने पर मुहैया होती हैं। गांव हो या शहर, वहाँ का कारोबार वहीं के अदारे संभालते हैं। इन्हें मुकामी हुकूमत अदारे कहा जाता है। गांव के इंतज़ामात ग्राम पंचायत संभालती है। शहरों के इंतज़ामात नगर पालिका संभालती है। बड़े शहरों के लिए महानगर पालिका का कॉरपोरेशन काम संभालती है। इनमें से कौन सी मुकामी हुकूमत तुम्हारे गांव या शहर में है? अब बेटा देखिए, लोग गांव में रहते हैं तो वहाँ पर उन्हें हर तरह की सहूलत नहीं मिलती बनिस्बत शहर के। क्योंकि शहर में देखिए जगह जगह कंपनियाँ होती है, ऑफिस होते हैं, जिसमें लोग नौकरी करके अपनी ज़िंदगी का गुजारा कर लेते हैं। क्या तुम्हें मालूम है, हर गांव के लिए एक ग्राम पंचायत होती है। यकम मई 1960 को रियासत महाराष्ट्र का क़याम अमल में आया। इस वक्त महाराष्ट्र में 21,636 ग्राम पंचायतें थी। ये तादाद 2010 में 27,993 हो गई। ग्राम पंचायत के क़याम के लिए गांव की आबादी 500 तक होना ज़रूरी है। 500 से कम आबादी वाले 2-3 गांव की एक मुश्तरक ग्राम पंचायत बनाई जाती है। अब बेटा देखिए, यहाँ पर आपको कुछ तस्वीरें नज़र आ रही हैं।
एक लड़की है जो इंग्लैंड लेटर का जायज़ा लेते हुए खड़ी है। अब बेटा देखिए, पहले ज़माने में लोग क्या करते थे, खत लिखा करते थे, जिसके ज़रिए हमारी ज़िंदगी में क्या चल रहा है वो खत के ज़रिए हमें पता हो जाता था। लेकिन आज साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, लोग मोबाइल फ़ोन से अपनी हालात दूसरों को बता देते हैं। अब यहाँ है, देखिए बेटा, अपने वालिद के साथ एक लड़की बैंक में जा रही है। अब मैंने जैसा आपके ऊपर बताया कि बहुत से लोग बैंक के ज़रिए अपनी ज़िंदगी की मुश्किलात को हल कर लेते हैं। जैसे हमारे पास अगर ज़्यादा पैसे हों तो हम लोग उसे घर में नहीं रख सकते, इसीलिए हम लोग बैंक का सहारा लेते हैं और अपनी जमा शुदा रकम को बैंक में रख देते हैं और ज़रूरत पड़ने पर हम उसे निकालते हैं। इमदाद बाहमी अदारे, कपड़ा मिल। अब देखिए बेटा, यहाँ पर एक कपड़ा मिल की तस्वीर आपको दिखाई गई है। ये कपड़ा मिल इमदाद बाहमी के लिए बनाई गई है। बेटा देखिए, इंसान अकेले तो एक मिल नहीं खोल सकता, क्योंकि मिल बहुत बड़ी होती है। उसके लिए 2-3 लोग मिलकर अपने पैसे जमा करके मिल बनाते हैं और जो मुनाफा होता है वो आपस में बांट लेते हैं। मिल में देखा होगा अक्सर आपने, कितने लोग काम करते हैं, कितने मजदूर काम करते हैं। और ये है दूध डेयरी। बेटा देखिए, सारे गांव वाले लोग अपने अपने दूध के डब्बे लाकर इस दूध डेयरी में दे रहे हैं, दिखाई दे रहा है आपको तस्वीर में। फिर ये दूध टैंकर में भरकर दुकानों तक पहुंचता है। अगर दूध डेयरी ना हो तो क्या हमें दूध मिलेगा? नहीं मिलेगा। दी हुई तस्वीरों में गांव में पाई जाने वाली सहूलतें नज़र आती हैं। इसके अलावा कौन सी सहूलतें तुम्हें मिलती हैं? अवामी खिदमत और सहूलतें हमें हमारे ज़रिए अदा किए गए टैक्स से मुहैया की जाती है। हमें एहतियात के साथ इनका इस्तेमाल करना चाहिए। कभी कभी अवामी सहूलतों पर बोझ बढ़ जाता है, लेकिन हम मिलजुल कर ये मसला हल कर सकते हैं। पानी की फराहमी और अवामी सफाई की खिदमत मुकामी हुकूमत के ज़रिए मुहैया की जाती है, लेकिन हमें इससे ज़्यादा सहूलतों की ज़रूरत होती है। अपने गांव में तुमने बैंक देखा होगा। अपने वालिदैन खर्च के बाद बचने वाली रकम बैंक में रखते हैं। बैंक में अपना पैसा महफूज रहता है, रुपयों की बचत होती है। ज़रूरत के वक्त इसे बैंक से निकाला जा सकता है। ज़रूरतमंद लोगों को बैंक कर्ज भी देती है। रिश्तेदारों और दोस्तों से रब्ता कायम करने के लिए डाक की खिदमत इस्तेमाल की जाती है। हम दुनिया भर में किसी भी जगह खत भेज सकते हैं। लोग किसी इलाके में जमा होकर ये मालूम करते हैं कि मुकामी ज़रूरतें क्या हैं। इनके मुताबिक ये तय करते हैं कि आपसी ताउन से कौन से कारोबार या सनतें कायम की जाए। इन सनतों या कारोबार को कायम करने के लिए अपने पास मौजूद रुपया इकट्ठा करते हैं। इन सनतों या कारोबार से हासिल होने वाला मुनाफा आपस में तकसीम कर लेते हैं। लोगों के बाहमी ताउन से कायम किए गए ये अदारे इमदाद बाहमी अदारे कहलाते हैं। अब बेटा मैंने आपको समझाया ना ऊपर, देखिए ये पॉइंट में भी यही बातें बताई गई हैं। क्या तुम्हें मालूम है, तकरीबन 400 साल पहले डाक का निज़ाम नीचे दिए हुए तरीके से चलता था। गोलकुंडा में 2-3 मील के फासले पर छोटी छोटी झोपड़ियाँ हुआ करती थी। पहली झोपड़ी में एक हरकारा यानी डाक ले जाने वाला शख्स मौजूद रहता था। पहला हरकारा डाक का थैला पहली झोपड़ी से लेकर दूसरी झोपड़ी में डाल देता था। वहाँ दूसरा हरकारा इसे ले जाने के लिए तैयार रहता था। वो इसे लेकर फौरन इसके आगे की झोपड़ी में डाल आता था। इस तरह डाक ले जाने का काम किया जाता था। ये इंतज़ाम ही डाक का निज़ाम कहलाता है। अब देखिए बेटा, जो खत आते हैं ना, वो कौन पहुँचाता है? हमारे पोस्टमैन पे पहुँचाते हैं। तो ये काम कौन करता है? पोस्टमैन करता है, जो हमें खत और डाक की बहुत सारी चीज़ें लाकर लोगों तक पहुंचाता है। ये भी हमारे
हुकूमत की तरफ से हमारे लिए एक सहूलत है। नल की टोटी न हो तो पानी ज़ाया होता है। तालुका एकवोले में वाक़ बहरेटवाड़ी के एक स्कूल के बच्चों की अंजुमन ने अमली काम किया। जमात में पानी की बचत इस मौजू पर मुबाहिसा हुआ। कुछ बच्चों ने यह मसला पेश किया कि गांव के नलों में टोटियां न होने की वजह से पानी ज़ाया होता है। तुलबा ने यह मालूम किया कि नलों में टोटियां लगाने का काम किसका है। फिर बच्चों की अंजुमन ने ग्राम पंचायत के सामने धरना दिया और एक खत लिखकर ग्राम पंचायत से दरख्वास्त की कि गांव में नलों को दुरुस्त किया जाए। कुछ दिनों बाद याद दहानी के लिए भी खत लिखा और इस तरह बच्चों ने अपनी कोशिशों से गांव के नल दुरुस्त करवा के यह मसला हल किया। इस किस्म के पानी के मसाइल तुम किस तरह हल करोगे? अब देखिए बेटा, हम जहाँ रहते हैं वहाँ अगर हमें पानी न मिले तो क्या हमारे रोज़मर्रा के काम हो सकते हैं? क्या हम वक्त पे खाना पका सकते हैं? वक्त पे स्कूल जा सकते हैं? वक्त पर कोई चीज़ नहीं होगी बेटा, क्योंकि पानी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए निहायत ही ज़रूरी है। और अगर हमें उससे मुताल्लिक कुछ शिकायत करनी हो तो वो हमें नगर पालिका में इसकी दरख्वास्त देनी होगी। हमने क्या सीखा? अवामी सहूलत है यानी हम सब के लिए किए जाने वाले इंतजाम। गाँव के इंतजाम ग्राम पंचायत संभालती है, शहरों के इंतजाम नगर पालिका संभालती है, बड़े शहरों के लिए महानगर पालिका कॉरपोरेशन हुआ करती है। अवामी खिदमत और सहूलतों का इस्तेमाल एहतियात के साथ करना चाहिए। अच्छा बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये सबक अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब हम फिर मिलेंगे अपने एक नए वीडियो के साथ। अल्लाह Please हाफिज़। subscribe the channel and press the bell icon.